बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लाइफ स्टाइल फार्म में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि बकरियों के बच्चों को सर्दियों में गर्म कैसे रखना है। बेसिकली बकरी का जो जिस्मानी टेम्परेचर होता है वो 102 से 103 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, बच्चों के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बच्चों को जो है ना सेहतमंद रहने के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना मिनिमम उनको टेम्परेचर चाहिए सर्दियों में। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके साथ अपना तजर्बा जो है वो मैं शेयर करूं, जो कि मैंने लॉस करके उठाया है, ताकि उससे कम से कम आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला होता है बच्चों की केयर का। बकरी के बच्चों की केयर का सबसे बड़ा मसला सर्दियों में होता है। दरअसल होता यह है कि सर्दी होने की वजह से बकरियों का दूध कम हो जाता है। उसके लिए क्या होता है कि जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं बकरियों का, तो दूध की कमी की वजह से साफ ज़ाहिर है कि उनकी जो फीड है वो पूरी उनको नहीं मिल पाती। उसके लिए बच्चों को वंडा देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये दोनों चीज़ें साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि उसके नुकसानात क्या हैं सर्दियों और बच्चे बीमार कैसे होते हैं, कौन सी बीमारियाँ उनमें पैदा होती हैं, फिर उनका मैं साथ साथ आपको तदारक भी बताता रहूँगा। फीड कम होने की वजह से बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़त भी कम हो जाती है। सर्दी वैसे भी जो है वो जो एक छोटा बच्चा है वो बेयर नहीं कर पाता, ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है, मैंने काफ़ी नुकसान के बाद ये चीज़ सीखी, काफ़ी तजर्बात किए, इवन के देसी टोटके भी जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, गुड़ हो गया फ़लाँ चीज़, तो वो भी करके देख। लेकिन अगर होता यह है कि बच्चों में सबसे पहले ज़ुकाम और पेचस शुरू होती है। उसका बेहतरीन ये हल ये है कि जैसे ही किसी बच्चे को हो, सबसे पहले उस बच्चे को बाकी सारे बच्चों से और बकरियों से अलग कर दिया जाए। उसको फीड भी अलग दी जाए, ठीक है, और उसको रखा भी अलग जाए। लेकिन जहाँ जिस जगह पे रखा जाए उस जगह का मिनिमम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब जाके वो बच्चा जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसको दूसरे बच्चों के साथ रखेंगे तो उसके साथ साथ दूसरे बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे, और जब दूसरे बच्चे बीमार होंगे तो आप बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे उसे। इवन के भले आप रोज़ भी डॉक्टर बुलवाएंगे उन बच्चों के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बकरी के किसी एक बच्चे को अगर कोई बीमारी होती है तो वो एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को ऐसे बढ़ती जाती है। वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फार्म का एक असूल बना लें कि अगर कोई एक जानवर बीमार होता है तो उसको अलग रखें, जब तक कि वो पूरा सेहतमंद नहीं होता वो अलग ही रहे। सबसे पहले ये कि जब भी सर्दियाँ आने वाली हों उससे पहले कोशिश करें कि डिवार्मिंग ज़रूर कर लें बच्चों की, ताकि उनके पेट के जरासीम ख़त्म हो जाएं, और जो वो खुराक खाएं तो वो उनके लिए उनको जो है फ़ायदा दे, और फिर जो है ना वो उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़े। जिस जगह पे बच्चों को रखा होगा आपने, बकरियों को भी अगर आपने साथ में रखा है तो अच्छी बात है। अगर लेकिन फिर बता रहा हूँ, अगर बकरी भी कोई बीमारी होती है तो भी उसको फ़ौरन अलग करें, क्योंकि अगर कोई बकरी बीमार होती है तो उससे भी बच्चे जो है ना वो दूसरे जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्द मुतासर हो जाते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप जो है ना इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक फ़ैन हीटर होने चाहिए जो कि मूवेबल हों, इजीली मूव करते रहें, और उनको जो है ना आप सर्दियों के जो 3 महीने हैं बकरियों का जो आपका एक फॉर्म हो, प्रॉपर कवर्ड हो वो, तो उसके अंदर वो उनको आप उसको फैंस को चलाएं, ताकि जो उसका टेम्परेचर है रूम का या उस फार्म का या उस एरिया का जहाँ आपकी बकरियां हैं या बच्चे हैं तो वो बरकरार रहे, टेम्परेचर डाउन ना हो। अमूमन कुछ लोग ऐसा करते हैं, मैंने भी किया, कि भाई चलें उसके लिए ये है कि आप जो है ना कोई लैंप रखते हैं या कोई ड्रम रखते हैं और उसके अंदर जो है वो आप उसमें कोई कोयला रख देते हैं कि भाई चलो ये जो हीट रहेगा। लेकिन उसमें होता ये है कि वो करीब करीब बकरियां बैठ जाती हैं और वो भी ज़्यादा हीट लेती हैं, और फिर वो ठंडक में बाज़ औक़ात चली जाती हैं, या जो दूर होती हैं तो उनको प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती, तो ये भी एक किस्म का लॉस होता है। तो क्या है कि भी वो प्रॉपर जो है ना वो सबको एक
ایک جیسا انوائرمنٹ نہیں مل پاتا. تو یہ غلطی بالکل نہیں کیجیے گا. اگر اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں، تو یہ جو سردیاں آ رہی ہیں، سردیاں ابھی چل رہی ہیں، تو ان سردیوں میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ الیکٹرک ہیٹر فین منگوانے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ایریے میں 2 ٹھیک ہیں، 3 ٹھیک ہیں یا 4 ٹھیک ہیں، جتنے بھی لگتے ہیں اتنے لگائیں. اور اس طریقے سے ان کو رکھیں کہ بھئی جو ایریا ہے وہ پورا کا پورا کور ہو. یہ معلومات میں نے آج سے 2 سال پہلے گوٹ فارمنگ کا بزنس سٹارٹ کیا، اور یہ چیزیں ساری میرے ساتھ جو ہے وہ میں ان چیزوں سے نقصان اٹھا کے یہ چیزیں میں نے ساری سیکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگوں سے شیئر کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ قیمتی معلومات آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ بھئی میں وہاں پہ آپ کو رپلائی کروں اور اس کا آنسر کر سکوں بہترین طریقے سے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.